अब हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा किए हैं। आपसे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा किए हैं कि सच प्रोनाउन हो। अभिनव जी गोली मार दे तोरा। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमारी चर्चा हुई कि वैसे प्रोनाउन जो सीधे सीधे संज्ञा के बदले में आ जाए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आपको हम कहेंगे कान छूने के लिए तो ऐसे कान छुए तो पर्सनल प्रोनाउन हुआ, और घुमा के कान छुए तो दूसरा प्रोनाउन हुआ। पर्सनल प्रोनाउन कोई भी काम सीधा करता है, जो नाउन के बदले में सीधा आके बैठ जाए वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। सारे प्रोनाउन का काम है संज्ञा के बदले में आना, लेकिन यह पर्सनल प्रोनाउन का खास काम है कि घुमा फिरा के नहीं सीधा आ जाना। ठीक है, जैसे दूध से मिठाई का बनना, दूध से पेड़ा का बनना इनडायरेक्ट फॉर्मेशन है, घुमा फिरा के, है ना। और दूध से दही का बनना डायरेक्ट प्रोसेस है ना। वही बात है कि डायरेक्ट प्रोसेस में काम करता है पर्सनल प्रोनाउन, सीधे सीधे नाउन के बदले में आता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यह सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई भी फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकंड पर्सन में आता है, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन में आता है। बहुआ इन्हें ध्यान था, यूट्यूब पर ना ध्यान था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि आई का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है, सेल्फ के लिए किया जाता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर भाव लेता है। ठीक है, बाबू साहब है, बाबू साहब के से ब्याह करेगा, है ना, तो वह ध्यान में रखिएगा, कुजात कीजिएगा, कहानी गड़बड़ा जाएगा, जात से छटा जाएगा, भोज भात ना मिलता है ना। उसके बाद भी माने हम लोग, या एक से ज्यादा आप भी है, हम भी है, कंबाइंड है, तो या प्लुरल होगा, प्लुरल भाव लेगा। यू आप लोग के लिए है, हम उसमें नहीं है, प्लुरल है, प्लुरल भाव लेगा। दे उन लोगों के लिए है, दूर वाले के लिए है। इट निर्जीव के लिए है। ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, वेरियस यूज होता है। आई वी को फर्स्ट पर्सन में रखा गया है, यू को सेकंड पर्सन में रखा है, बाकी सबको ही, सी, इट, दो को हमने थर्ड पर्सन में रखा है। उसको अब जानिएगा केस के हिसाब से, तो पर्सनल प्रोनाउन तीन को केस में बढ़ता है, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, यह सब सब्जेक्टिव केस में है। यह वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, काम करने के लिए आता है, वाक्य के शुरुआत में आता है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जो वाक्य के बीच में आके संबंध या अधिकार बताता है उसे पोसेसिव केस कहते हैं। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, दे का देयर, इट का इट्स, ये सब हमारा पोसेसिव केस हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। केस के हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पर्सन के हिसाब से तीन तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम देखिए पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम लिखते हैं आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यह आई सब्जेक्ट है, काम मैं कर रहा हूं, यह पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन सूरज सर के नाम के बदले में आया है तो यह पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में भी यह फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन में भी यह सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। तब कोई पूछेगा कि आई टीच इंग्लिश वाक्य में आई क्या है, तो आप कहिएगा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में कैसा सब्जेक्ट है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। इसमें कौन केस है, सब्जेक्टिव केस है। समझ गए। हम कहेंगे बहुआ आदित्य जी, ध्यान दीजिए, शुभम जी, हम कहेंगे राम इज माई ब्रोदर, राम मेरा भाई है। यहाँ माई क्या है, राम से संबंध है कि वह मेरा क्या है, भाई है, तो यह संबंध बता रहा है, रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है, तो यह पोसेसिव केस है। वाक्य के बीच में आया है और संबंध या अधिकार को दर्शाया है, पोसेसिव केस में है। हम कहेंगे आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं, तो ये हर ऑब्जेक्टिव केस में है, सी के जगह पे हर आया है। लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं और वही सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया। ठीक है, हम कहेंगे मोहन लव्स मी, मोहन मुझे प्यार करता है, यहाँ मी सब्जेक्ट का स्थान पर आता तो आई होता। पोसेसिव केस में बीच में है तो माई हुआ है, और अंत में है कर्म है, क्रिया का। किसको प्यार करता है मोहन, तो हमको, मुझे प्यार करता है, काम का असर मुझ पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो यही मी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आई माई मी
आई अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आया सब्जेक्टिव केस, आई अगर संबंध या अधिकार या वाक्य के बीच में आया पोसेसिव केस, आई अगर कर्म के स्थान पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे है क्रिया का प्रभाव असर जिस पे पड़ रहा है वही कर्म कहलाता है। तो ये आई का मी जो हुआ यह ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो समझ गए, केस भी तीन तरह के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के तीन केस होते हैं, कौन कौन? सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और तीनों केस अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से बढ़ते हैं, सबका वेरियस यूज है जो केस चैप्टर में डिटेल्स एनालिसिस हम करेंगे। अभी हमारा चर्चा का विषय था कि रुकिए इसको मिटाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कुछ खास बात जो आपको इंटर से ऊपर ले जाएगा, कॉम्पिटिटिव एयरफोर्स नेवी एनडीए के लेवल में ले जाएगा, यही आपको खास करेगा, यही आपको कंपटीशन फेस करवाएगा। पर्सनल प्रोनाउन में जो अभी तक मैंने बात कही है वो सारी बात बेसिक है, वो आपकी कमजोरी है जिस बात को आपने 10 तक नहीं पढ़ के आया है। प्रोनाउन के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, इंडिफिनिट, उसके बाद पोसेसिव जिसको रिलेटिव भी कहते हैं, और रिफ्लेक्सिव और इंपैरेटिव प्रोनाउन 8 प्रकार होते हैं। ये सारे चीज आपको 10th बेसिस है, लेकिन आपको बेसिक बूस्टअप करने के लिए मैं यह लीवर टॉनिक दे रहा हूं। अब आपके क्लास के और क्लास से थोड़ा सा ऊपर के अपग्रेड बातें हैं जो आपको समझ में आएगा। अभी तक जो भी मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया है वह केवल और केवल आपके बेसिक बूस्टअप है, इससे इंटरमीडिएट और कंपटीशन का कोई लगाव नहीं है। जब तक बेसिक हम आपको बूस्ट नहीं करेंगे ऊपर तक लेके नहीं जा सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। हम कहते हैं वह, मैं और आप सोनपुर मेला घूमने जा रहे हैं। सुनिए, वह, मैं और आप सोनपुर मेला घूमने जा रहे हैं, यह वाक्य है। इसको बनाना है तो वह का ही होता है, मैं का आई होता है, और का एंड होता है, आपका यू होता है। ही, आई एंड यू आर, एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल भाव लेगा, आर गोइंग टू विजिट सोनपुर फेयर। हाँ, तो ये लिखा हुआ है कि वह, मैं और आप सोनपुर मेला घूमने जा रहे हैं। वह, ही, आई एंड यू आर गोइंग टू विजिट सोनपुर फेयर। यह लॉजिकली सही बात है, लैंग्वेज के हिसाब से सही बात है, लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से चलेगा, प्रोनाउन में चलेगा, पर्सनल प्रोनाउन में चलेगा, तो पर्सनल प्रोनाउन कहता है, यही खास बात है कि अगर वाक्य में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, देखिए यहाँ पे वह, यह पहला पर्सनल प्रोनाउन है, मैं, यह दूसरा पर्सनल प्रोनाउन है, आप, यह तीसरा पर्सनल प्रोनाउन है। जब वाक्य में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो रूल नंबर 231 231 फॉलो होगा। 231 कहता है सेकंड पर्सन पहले लाओ भैया, तो सेकंड पर्सन यू है, यह पहले आएगा। उसके बाद थर्ड पर्सन लाओ भैया, थर्ड पर्सन ही है, ही आएगा। उसके बाद फर्स्ट पर्सन लाओ भैया, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू विजिट सोनपुर फेयर। अब आप यहाँ कहेंगे कि सर पहले वह है और पहले आप यू लिखते हैं, यह गलत है, यह सही है। तो हम कहेंगे भाई साहब लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से तो यह सही है, लेकिन ग्रामर में जाइएगा, प्रोनाउन के रूल को फॉलो कीजिए। तो प्रोनाउन कहता है, खुलेआम कहता है कि अगर वाक्य में एक से ज्यादा हम यूज होंगे, एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा, तो रूल नंबर 231 231 लगाना है। 231 मतलब सेकेंड पर्सन पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन यू होता है आप जानते हैं, ही थर्ड पर्सन होता है और आई भी फर्स्ट पर्सन होता है आप जानते हैं। तो क्या कहना है, वाक्य किसी प्रकार का हो, अगर वैसे वाक्य में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन है तो क्या होगा, उसके बनावट के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि प्रोनाउन के रूल 231 के हिसाब से चलेगा। 231 कहता है सेकेंड पर्सन पहले, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। क्लियर? कोई डाउट है? चलिए लिख लीजिए इसको। सर, when more than one personal pronoun comes in a sentence, then follow rule number 231।
हाँ जी, when more than one personal pronoun comes in a sentence, जब एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन वाक्य में आए, then follow रूल नंबर 231, तब आपको नियम संख्या 231 को फॉलो करना है। नियम संख्या 231 कहता है कि वाक्य का संरचना चाहे किसी प्रकार को हो, जब एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो आपको 231 लगाना है। सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद, तब फर्स्ट पर्सन। अभी हिंदी के वाक्य में 3 है, थर्ड पर्सन पहले है, तब फर्स्ट पर्सन है, तब सेकंड पर्सन है। इसका स्ट्रक्चर बना 3 1 2 312 कोई लॉजिक नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं है। हम जब इंग्लिश करेंगे तो हमारा फॉलो करना है 231 रूल नंबर, ठीक है। जब एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन वाक्य में आ जाए, कोई हिंदी में कोई कहीं हो, कोई पर्सन कहीं हो, हमको नो मैटर, हमको रूल नंबर 231 लगाना है। लेकिन एक सब चीज के काट है बबुआ, तोरा मैट्रिक में अगर 420 नंबर हुआ तो हो सके तो छोटका भाई के 425 भी आ सकले, 430 भी आ सकले ना, तो सब के काट है। वैसा ही मान ला कि तू 10 गो रोटी खाई तो बाहर निकलबा कोनो 15 गो घींचे वाला होता ही ना, तो सबके दुनिया में काट है। लोग बुझल है कि हम गांव में हती तो सबसे तेज हम ही हती, तनी बाहर निकला बड़ा तेज लोग है, तो आज चलत में से पैसा निकाल ली, पैसा पता न चली। तो चलिए, इसका काट है, इसका चेलवा है, उसके बारे में जानते हैं। चेलवा क्या कहता है, तो सुनिए, इसका चेलवा कहता है कि बट इफ मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन, बउआ शुभम क्लियर है ना? डाउट है तो बोलिए। ओ चाचा, तू जिए ना देव, प्राण त्याग दू, कहा हम त्याग दो, ले होता है गिलास पानी त्यागिए दो। तो सुनिए अजीत जी, इसका काट है, सबके काट है, ठीक है ना। तू जा खेत में आए कुछ काम कर, एक कट्ठा कुदाल से खेत ताम दीजिए। देखिए, आपको दिखाने के लिए आपका परिवार 1.5 कट्ठा ताम दे, है ना। तो वही बात है, सबके काट है, का काट है, पर्सनल प्रोनाउन के काट है। कहता है कि जब एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन वाक्य में आए तो रूल नंबर 231 लगेगा, बढ़िया बात है। लेकिन इफ मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन कम्स इन अ सेंटेंस, लेकिन अगर एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन वाक्य में आए एंड रिसीव माने स्वीकारे, और स्वीकारे गिल्ट माने दोष, अपना दोस्त को स्वीकारे, देन फॉलो रूल नंबर 123। आप रूल नंबर 123 लगाना है। हम कहते हैं जनरल वे में पर्सनल प्रोनाउन का यह रूल है कि अगर एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन वाक्य में आएगा तो रूल नंबर कौन लगेगा जी? 231। लेकिन अगर एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आए और अपने गलती को स्वीकारे, अपने भूल को स्वीकारे, तो 231 नंबर फेल करके 123 देगा, ठीक है। क्या लगेगा? 123 लगेगा। जैसे देखिए, हम कहते हैं टीवीएस का हम गाड़ी लिए हैं, कंपनी कहा है मास्टर साहब 70 के माइलेज देगा, लेकिन भीड़ भाड़ में चलाइएगा, उल्टा पुल्टा रोड में चलाइएगा तो 60 देता, और एनएच पे 70 देगा। तो लेकिन क्या हुआ? 2 उसका टर्म हुआ, 2 सिक्का होगा। वैसा ही यह पर्सनल प्रोनाउन का 2 मैटर है। अगर वाक्य आएगा सिंपल, एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो 231 नंबर रूल लागी। अगर गाड़ी आप एनएच पर चलाएगा तो 70 के माइलेज दी ही। लेकिन अगर वह वाक्य अपने गलती को स्वीकार है तो रूल नंबर 123 लगेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आप लोकल में गाड़ी चला रहे, भीड़ भाड़ इलाका में चला रहे, बार बार गियर क्लच का ब्रेक का प्रयोग कर रहे हैं, तो माइलेज इफेक्टेड होगा, इसमें कहीं डाउट नहीं है। तो जाके कंपनी का आप कहे कि 70 के माइलेज होते 60 के कहा दो, गाड़ी फेर दो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन है, यहाँ भी दोनों कंडीशन है। हम लिखेंगे, जैसे देखिए ये बतवा क्या लिखा है? आप, वह और मैं उस कार दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। आप हमारा कौन पर्सन होता है जीत बाबू?
सेकेंड पर्सन होता है? यू, आप। वह कौन पर्सन होता है चाचा? थर्ड पर्सन होता है। मैं कौन पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। तो ये देखिए ये 231 के फॉर्म में है, ये है तो लिख देंगे यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कार एक्सीडेंट। ठीक है, आप, वह और मैं उस कार दुर्घटना का जिम्मेदार हैं। यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कार एक्सीडेंट। यहाँ यू सेकेंड पर्सन में है, ही हमारा थर्ड पर्सन में है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन में है। रूल नंबर 231 बन रहा है, लेकिन यह बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह गलती को स्वीकार रहा है। कोई हम लोग कार दुर्घटना करवा दिए हैं, उल्टा साइड घुसा दिए, कार वाला आया बेचारा, ब्रेक नहीं लगा, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो यह बात है कि अगर पर्सनल प्रोनाउन एक से ज्यादा आएगा, साधारण बात रहेगा तो 231। अगर वही बात एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आकर के अपने गलती को, अपने भूल को, अपने पाप को स्वीकारेंगे तो रूल नंबर 123 रहेगा। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए हमारा आई, यू एंड ही। फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और यह थर्ड पर्सन है। तो बउआ जी यह जान लीजिए कि अगर पर्सनल प्रोनाउन एक से ज्यादा आएगा तो रोल नंबर 231 अप्लाई होगा। सेकेंड पर्सन तब थर्ड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आकर के अपने गलती को स्वीकारेगा, अपने भूल को स्वीकारेगा तो रूल नंबर 123 रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कोई डाउट है? चलिए नोट डाउन।